ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 2 जून से 8 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके धन स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि सिंह में। ये ऑलरेडी 1 जून को हो चुका होगा रात को, तो 2 जून से उनका प्रभाव यहीं पर आएगा और 4 जून सुबह के 8 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। लग्नेश है, लग्नेश का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। लेकिन यहाँ पर एक तो राहु केतु एक्सेस में आ गए, दूसरा केतु का जो प्रभाव है उनके ऊपर, ये ग्रहण दोष भी लगता है। तो जहाँ एक और धन आ सकता है, वहीं पर खर्चा भी थोड़ा सा बढ़ेगा आपका। आप देखेंगे हफ्ते का शुरुआती भाग ही या तो कुछ लॉसेस या कुछ खर्चा लेकर आएगा। अब ग्रहण दोष लग गया दूसरे घर में, कुटुंब भाव है, तो कुटुंब में लड़ाइयाँ, पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ, और वाणी में एक अनिश्चितता, स्पीच में अनिश्चितता, यानी कि वाणी के कारण प्रॉब्लम्स। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखेंगे तो अच्छा है। पैसा आएगा, लेकिन पैसा जाएगा भी साथ में। कोई बहुत अचानक से निर्णय धन के मामले में नहीं लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। ये ऐसा समय है जब कुछ पुराने अटके हुए धन के काम बन सकते हैं। बस हर चीज़ को बहुत टाइमली मैनर में कीजिएगा। जहाँ पे आपने डिले करना शुरू कर दिया, वहीं जो मौके बनेंगे वो हाथ से निकल जाएंगे। चंद्रमा पर अगर हम देखें तो किस ग्रह का प्रभाव रहेगा। अच्छा, शुक्र का गोचर तो हो चुका होगा, कहीं कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनका नहीं है, और किसी ग्रह का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट चंद्रमा पर नहीं है, लेकिन राहु केतु एक्सेस में अवश्य है। नवांश कुंडली कह रही है कि थोड़ा सा अपने कनेक्शंस और कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आइडियाज़ बहुत आएंगे, उनका उपयोग कीजिएगा। बिजनेस में प्लानिंग की आवश्यकता है, अच्छी प्लानिंग नहीं हो रही। लव लाइफ सौम्यता रखेंगे, वाणी में बहुत उपयोग आएगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाइए, थोड़ा सा नयापन लाइए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बदलाव की आवश्यकता है। ऐसा लग रहा है कि बदलाव नहीं है, नहीं कर पा रहे अपने कार्यशैली में, पढ़ने की शैली में। जो टाइमली बदलाव आना चाहिए वो नहीं ला पा रहे, इसके कारण पीछे छूटते जा रहे हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, हड्डियों के रोग, गले के रोग और बीपी की जिनको बीमारी है उनकी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। बिजनेस में अगर कुछ पैसा लगाने जा रहे हैं, थोड़े टाइम रुक जाइएगा। ये समय पैसा लगाने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। 4 जून सुबह के 8 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलकर आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में, और 6 जून रात के 9 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना वैसे अच्छा ही होता है। लग्नेश है, लग्नेश का तीसरे घर में आना अच्छा ही। ये उपचय भाव है, उपचय भाव में लग्नेश का जाना जीवन में गति भी दिखाता है, प्रगति भी दिखाता है, हिम्मत भी दिखाता है। यहाँ पर जो चंद्रमा है उन पर शनि का इम्पैक्ट आ जाएगा। अब शनि क्योंकि अष्टमेश है और उनका इम्पैक्ट विषदोष भी बनाता है, और तीसरे घर में चंद्रमा है और अष्टम भाव का मिलन हो गया, तो बहुत जल्दबाजी रहेगी। आप इस टाइम में ना बहुत इम्पल्सिव रहेंगे, और इस इम्पल्सिवनेस के कारण दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। अदरवाइज ठीक है। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम अभी भी रहेगी, वैसे भी कर्क वालों के साथ होती है दिक्कत, वो अपनी बातों को ढंग से नहीं रख पाते कभी कभी। यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये अच्छा है। गुरु क्योंकि भाग्येश है, तो प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे तो भाग्य साथ देगा। थोड़ा पूजा पाठ का साथ लीजिएगा, अध्यात्म का साथ लीजिएगा, और भी सकारात्मकता बढ़ेगी। एक प्रकार से ये समय ठीक है, आपका कोई बुरा नहीं दिख रहा। यात्राओं के योग बन रहे हैं, लेकिन अचानक से अनप्लैंड कोई रिस्की यात्रा पर मत जाएगा, स्पेशली यंगस्टर्स। कभी कभी बहुत एडवेंचरस
जगहों पे चले जाते हैं, तो उससे इस टाइम पे बचिएगा। एक उदासीनता का भाव कुछ कुछ टाइम तक आ सकता है, कुछ टाइम के लिए आ सकता है। अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, भाई बहनों से बहुत लहजे, बहुत सहजता के साथ बात कीजिएगा, सरलता के साथ बात कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जीवन में क्रिएटिविटी लाइए, नयापन लाइए। आवश्यकता दिख रही है कई एरियाज में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा, जिसकी कमी है। बिजनेस, रिस्क नहीं लेने। लव लाइफ, नकारात्मक विचार आएंगे, उनसे बच के रहेगा। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को ठीक कीजिए। ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव स्वरूप ले लेती हैं। चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, प्रेजेंट में रहिए, ज़्यादा फ्यूचर, ज़्यादा पास्ट में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, प्रेजेंट में रहिए। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग, थायराइड और ENT, सर्वाष्टक आपका लग्न ही अत्यंत बली है। ये इंडिकेट कर रहा है कि हफ्ते का मध्य भाग, क्योंकि चंद्रमा तीसरे घर में है, वैसे ठीक है, लेकिन ना जल्दबाजी, इम्पल्सिवनेस, जैसा मैंने कहा, अष्टम के शनि के प्रभाव के कारण, अष्टम के नहीं, अष्टमेश शनि के प्रभाव के कारण, तो जल्दबाजी से बचना है। 6 जून रात के 9 बजे के आसपास चंद्रमा गोचर करके तुला में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। ये होगा रात के 9 बजे। यहाँ पे चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है। शुक्र का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है। मंगल भी करीबन 1.5 दिन तक देखेंगे, कि उसके बाद 7 तारीख को राशि बदल लेंगे। इतने सारे ग्रहों का प्रभाव। अब ये लग्नेश भी है, कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। अच्छी चीज़ों की पहले बात कर लेते हैं। भाग्येश देखेंगे, 12वें घर से विदेश से लाभ मिलेगा। शुक्र देखेंगे, जो लाभेश भी हैं, 4थे घर के स्वामी भी हैं, प्रॉपर्टी का लाभ, वाहन का लाभ मिलेगा। राहु देखेंगे अष्टम से, जो गुरु को भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो अचानक से धन प्राप्ति, रुका हुआ धन, गुप्त धन, सब में वृद्धि होगी। ये सब अच्छा है। लेकिन मंगल और शुक्र का प्रभाव, वो भी 4थे घर में, एक्सीडेंट का योग बनाता है। थोड़ा केयरफुल रहेगा। वाहन आदि इस टाइम पे अवॉइड कीजिएगा चलाना, बहुत ही ज़रूरी है, तो भी बहुत केयरफुल महामृत्युंजय का जाप करके आगे बढ़िएगा। राहु अष्टम से देख रहे हैं, 4थे भाव पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, ऊपर से लग्नेश, ऊपर से चंद्रमा, जो कारको भावनाशाय दोष लगाते हैं। इसमें क्या हो सकता है ना कि फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आ सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है, आपकी अपनी जो मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, वही प्रभावित रहेगी। कुछ अच्छा भी प्राप्त करेंगे ना, उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ऐसे कुछ टाइम आता है जब हम हमारे साथ कुछ अच्छा भी होता है, हम उसको एंजॉय नहीं करते। ये वैसा ही एक बहुत अनईजी सा टाइम जाएगा। ये जो हफ्ते का अंतिम भाग है ना, 2 घंटे 3 घंटे आपको लगेगा कि बस जीवन सबसे अच्छा है। 3 घंटे बाद लगेगा कि मेरे से बेकार जीवन ही किसी का नहीं। ये जो मूड स्विंग्स हैं, इमोशनल टर्मोइल है, पर्सनल लाइफ में झगड़े हैं, इमोशनल लाइफ का हर्ट होना, ये सब बहुत तंग करेगा। अपने मेंटल स्टेट पर, इमोशनल स्टेट पर बहुत ध्यान देना है। नवांश कुंडली अंकित कर रही है कि थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा, सकारात्मक रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कोई रिस्क नहीं लेने, कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं लाने। बिजनेस के हिसाब से आप दूसरों पर गलतियां डालते हैं, अपनी गलती देखिए क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे। लव लाइफ, थोड़ी सच्चाई रखिए। कई चीज़ें घुमा फिरा कर बोलते हैं चीज़ों को ठीक करने के चक्कर में, और वो आगे जाकर फंसते हैं। वैवाहिक जीवन, आगे बढ़ने की सोचिए, छोटी छोटी बातों में इतने फंसे हुए हैं कि आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा, थोड़ा बड़ी सोच रखिए। आपकी सोच बहुत छोटी हो चुकी है, इसके कारण आगे पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। सेहत के दृष्टिकोण से BP, कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सर्वाष्टक आपका नवम भाव बली है। थोड़ा आध्यात्म का साथ लेंगे तो ये जो अनिश्चितताएं दिख रही हैं उससे निकल पाएंगे। उपाय के रूप में महादेव का जलाभिषेक कर शिव चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।